हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीचर्स अड्डा एमपी पर। और आज आपकी कक्षा 4 गणित की क्लास होने वाली है बेटा, क्लास नंबर 149, जिसमें मैं आपको सप्ताह 27 का दिवस 2 कराऊंगी। दिवस 1 हमारा हो चुका है, आज चलेगा हमारा दिवस 2। और हमारे पाठ का क्या नाम है? पाठ 13, खेत और बाढ़। ठीक है, सप्ताह 26 में भी हमारा यही पाठ था और 27 में भी यही पाठ है, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और हमारा वर्कशीट नंबर है ये 141। ठीक है, तो सब बच्चे जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ अपनी वर्कबुक को हल करिए। ठीक है, चलिए जल्दी से अपनी अपनी वर्कबुक निकालिए सब बच्चे। उससे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो बेटा जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन पूरा डिटेल में मिलने वाला है। और सारे सप्ताह के वीडियोस भी मिल जाएंगे, सारे दिवस मिलेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका छोड़ा नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम अपनी क्लास की तरफ। तो ये आ गया बेटा हमारा सप्ताह 27 का दिवस 2। और पाठ का नाम क्या है? देखो, वर्कशीट नंबर 141 और पाठ का नाम खेत और बाढ़। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं हम अपना। ये कह रहा है अनुमान लगाओ, मतलब अनुमान लगाना है, ऐसे एकदम से ऐसे वास्तविक मान नहीं बताना। ठीक है, हमको जैसे लगे कि इतना हो सकता है, अनुमान लगाना है। ठीक है, कि 1 सेंटीमीटर वाले कितने वर्गों से नीचे दी गई आकृति पूरी तरह से भर जाएगी। तो देखिए क्या कह रहा है, इसने ऐसे लाइन बनाई है बेटा, ये मैं भी बना लेती हूँ इसी प्रकार से जैसे इसने ये लाइन बना के दी है हमको, ये वाली। ठीक है, और फिर एक और इसने ये वाली लाइन भी बनाई है, और फिर एक लाइन ये वाली बना दी है, ये वाली, और कहा है कि ये 1 सेंटीमीटर की है, ये जो खाना है चारों तरफ का। तो ये भी 1 का है, ये भी 1 का है, ये भी 1 का है, सब 1 सेंटीमीटर के हैं बेटा। फिर देखो इसने यहाँ पे भी ये नीचे 1 खाने दिए हैं, है ना। तो हम इनको ऊपर तक मिला लें पूरा इस तरीके से, है ना, मिला सकते हैं ना। चलिए तो हम मिला लेते हैं सबको। तो बेटा ये जो सब खाने हैं वो कितने कितने हो गए? 1 सेंटीमीटर के। ये सब जो खाने हैं हमारे वो कितने कितने सेंटीमीटर के हो गए बेटा? सब 1 सेंटीमीटर के हो गए। तो बस अब जो हमें प्रश्न उत्तर दिए हैं उनके हमें आंसर देने हैं। ठीक है, इतना समझ में आया मैंने कैसे किया है ना। तो प्रश्न, अपना अनुमान यहाँ लिखें। तो कितने हैं ये खाने? ठीक है, ये पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर वाले कितने वर्गों से नीचे दी गई आकृति पूरी भर जाएगी। तो हमने आकृति पूरी भर दी, इसने आधी भरी थी, हमने उसको पूरा कर दिया। तो कितने हैं इसमें अब हमें ये देखना है। ठीक है, कितने खाने बन गए तो चलिए देख लेते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 44 है वास्तविक। लेकिन अगर हम इसको देखें तो हमें ऐसा लगेगा जैसे कहीं ना कहीं 40 है, ये अनुमान ही तो लगाना है। ठीक है, तो हमें अनुमान लगा लिया हमने, हमें ऐसे गिनने नहीं थे, हमें क्या करना था? अनुमान लगाना था। ये सब ना बना के हमको वैसे ही अनुमान लगाना था। तो हमें क्या लगा कि इधर से 4 है ये और इधर से 10 होंगे, इधर से 4 है और इधर से ये 10 होंगे। तो 10 चौक 40, मेरे हिसाब से 40 होगा, लेकिन ये निकले कितने? 44। हमें सिर्फ अनुमान लगाना है। ठीक है, तो बेटा आपके अनुमान से कितने हो सकते हैं? 40 42 होंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे अपना अनुमान लिख सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप इन्हें गिन के बिल्कुल सही सही भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे सही सही बिल्कुल ये कितने निकले थे? 44। ठीक है, चलिए प्रश्न 2 कह रहा है आपने अनुमान तो लगा लिया, अनुमान कितने का लगाया? 40 का। अब इस आकृति को छोटे वर्गों से भरकर अपने अनुमान की जांच करो।
अब ये कह रहा है कि आप इसे पूरा बनाओ जैसे मैंने बनाया था। इसको पूरा बना करके इसकी जांच करो कि तुम्हारा अनुमान सही है कि गलत है। ठीक है, तो अभी हमने गिने थे बेटा, ये कितने थे? 44। ठीक है, 44 देखो हमने ऐसे गिने थे 1 2 3 4 5। तो बेटा ऐसे गिनने में तो बहुत टाइम हो जाता है ना। तो मैंने आपको तरीका बताया था ना कैसे गिनना है। पहले ऊपर के खाने गिन लो सारे, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने हैं? 11। गुणा फिर साइड के गिन लो 1 2 3 4, दोनों की गुणा कर दो, 11 चौक 44। अगर आप ऐसे गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ऐसे पूरा गिनने बैठोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। तो मैंने आपको सरल तरीका क्या बताया था? इधर वाले खाने गिन लो और ऊपर वाले सारे खाने गिन लो और दोनों की गुणा कर दो। ठीक है, तो समझ में आ गया। अनुमान हमारा आया 40, लेकिन ये कितने निकले? 44। तो पहला प्रश्न सबका हो गया होगा। चलिए आगे चलते हैं चित्र 2 पर। चित्र 2 क्या कह रहा है? ये सब 1 1 सेंटीमीटर के हैं। देखो ये सब भी 1 1 सेंटीमीटर के हैं। ठीक है, 1 सेंटीमीटर वाले कितने और वर्गों की आवश्यकता होगी जिससे यह आकृति एक वर्ग बन जाए? तो बेटा क्या कह रहा है कि इस आकृति को पूरा कर दो। मतलब ये आधी कटी हुई है ना, इसकी कह रहा है कि इसको पूरा कर दो। ये ऐसे है ना, तो इसको ऐसे करके ये पूरा कर दो, इसको ये कह रहा है। तो चलिए पूरा कर देते हैं। तो पूछ रहा है कि कितने और वर्ग बनाए तुमने कितने बनाए हैं? तो बेटा हमने कितने वर्ग बनाए हैं देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बेटा हमने कितने वर्ग बनाए हैं? 9। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है? छायांकित भाग को 4 बराबर हिस्सों में बांटने के बाद, छायांकित मतलब जो भरा हुआ है, जो इसने बनाया है, ये वाला भाग जो इसने बनाया है। क्या कह रहा है? इसको 4 बराबर हिस्सों में बांटने के बाद प्रत्येक हिस्से में कितने छोटे वर्ग आएंगे? 4 हिस्सों में बांटना है। तो बेटा हम पहले वर्ग गिन ले कितने हैं, फिर उसमें 4 का भाग कर देंगे, सिंपल। तो कितने वर्ग हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। कितने हैं बेटा? 16 हिस्से हैं, 16 खाने हैं और हमें क्या करना है? उन्हें 4 हिस्सों में बांटना है। तो 4 का भाग कर दो 16 में, कितनी बार जाएगा? 4 बार। तो एक छोटे वर्ग में कितने खाने आएंगे? 4। जैसे कि ये एक खाना ये हो गया इसका। देखिए अगर हम इसे 4 हिस्सों में बांट दें तो एक हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा 4 4 खानों का, और तीसरा हिस्सा ये रहा 4 खानों का, और चौथा हिस्सा ये रहा 4 खानों का। ठीक है, तो कितने कितने खाने आए बेटा? 4 4 खाने। ठीक है, सबको समझ में आ गया? चलिए, तो आज तक की आपकी क्लास इतनी थी। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे एंड थैंक यू।